टोटी छुड़ा ली, एसी वेसी सब छोड़ दिए। टोटी में क्या था ऐसा? जब बाबा और महंत गद्दी पर बैठते हैं, जब भी धर्म ध्वज फहरती है। आपने देखा नहीं 2017 से 2022 में कान नहीं खुड़काया किसी ने। बदमाश ढूंढे नहीं मिलेगा आपको। जो बदमाशी करेगा वो या तो जेल में रहेगा या ऊपर जाएगा। 2017 से लेके 2022 तक के आज तक की स्थिति ऐसी है कि जितने उपद्रवी थे वो सब कहाँ हैं आज? ढूंढो, मिलते नहीं है। या तो वो ठेली लगा रहे हैं, अपनी मजदूरी कर रहे हैं। आज उन्होंने जो राजनीति करना, लूटपाट करनी, रात को भैंस खोलनी, वो सब कुछ छोड़ दी है उन लोगों ने बाबा जी के डर से। अच्छा, बाबा जी की लोकप्रियता दोबारा से भाजपा को यहाँ मजबूती दे रही है। लेकिन बाबा जी 80-20 की बात करने लगे हैं कि मुझे 80% पे भरोसा है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। 80% लोग जो हैं वो सुशासन चाहते हैं, 20% लोग उपद्रव चाहते हैं, तो 80% पे भरोसा है। बाबा जी तो ये भी कहते हैं कि हम गर्मी उतार देंगे, आने दीजिए। हाँ, ठीक कह रहे हैं। जो उपद्रवी, जिनके अंदर ज़्यादा गर्मी भरी हुई है, कहते हैं उनकी गर्मी उतार देंगे। उतारनी चाहिए, जब भी तो सुशासन होगा। तो उनके बयान से आप सहमत हैं? सहमत है, पूर्णतः सहमत है भाई। पूर्णतः सहमत है। आप बताओ, आप बताइए कि अगर आपके माइक कैमरे को कोई छीन के ले जाए, आपको वो पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, हमसे मत पूछिए, हम आपसे पूछ रहे हैं बाबा जी के बयान पे। भाई, आप भी तो एक इंसान हैं, आप भी तो यही जीवन जी रहे हैं। अगर आपकी जेब से कोई पर्स खींच के ले जाए और उसकी आपकी रिपोर्ट भी दर्ज ना हो, क्या आप ऐसे शासन को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं पसंद करेगा। सुशासन हर एक कोई 80% लोग सुशासन चाहते हैं, इसी वजह से 80-20 की बात होती है। कहते हैं बाबा जी आए हिंदू मुसलमान की बात करने लगे, 80-20 पर बात तो हो रही कि 80%। कहने वाले कुछ भी कहो, मुसलमान का कहीं जिक्र भी नहीं किया महाराज जी ने इस चीज़ में। उन्होंने 80-20 की बात की, कहीं मुसलमान या हिंदू की या सिख की या ईसाई की बात नहीं की। 80-20 ये कि 80% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो सुशासन चाहते हैं। 80% इसमें से उन्होंने कहा। अच्छा, हाँ, और लोग खुश हैं, तरक्की से खुश हैं। आज प्रदेश की तरक्की हो रही है, हर क्षेत्र से में तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, इससे लोग खुश हैं। दो युवाओं की जोड़ी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आरएलडी सपा का कोड़ी, दोनों चोर चोर में से भैया क्यों हुआ बेर बेर डकैत भैंस लंबे वाले। ऐसा है, जहाँ तक आपने दो युवाओं की जोड़ी अब से पहले भी बन गई। अभी शायद आपने उस टाइम भी देखा हुआ, इस तरह से आपने सर्वे किए होंगे, वो पहले भी जोड़ियाँ बनी हैं। उसमें जोड़ियों में और भी तिगड़ी भी बन गई थी। क्या हुआ? पब्लिक सब जानती है। पब्लिक सब जानती है। सर, क्या नाम है? प्रफुल्ल सारस्वत। बोले जी, क्या देखते हैं चुनाव में? नहीं, चुनाव बहुत स्पष्ट है। सुशासन वर्सेस कुशासन का चुनाव है। जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके शासन में 2012 से 17 में क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, और 2017 से 2022 के शासन में क्या हुआ योगी जी के शासन में, सबको बिल्कुल साफ अंतर दिख रहा है। काले और गोरे में अंतर कहाँ ढूंढना है? साफ दिखाई दे रहा है, वहाँ अंधकार है, यहाँ उजाला है। बहुत स्पष्ट है, जनता बिल्कुल क्लियर है। वो तो कहते हैं हमारे यहाँ उजाला है, तो फिर कैसे हो? ऐसा है, वो उन्हें कहना भी चाहिए। अगर ऐसे नहीं कहें तो दुकान कैसे चले, है ना? सपा की दुकान जो है वो इसी बात से तो चलेगी कि गुंडागर्दी बढ़े, अराजकता बढ़े, कुशासन बढ़े, गुंडे कोतवाली चलाएं, है ना, गुंडे थाने चलाएं, तो सपा का इसी से बढ़ेगा, है ना? तो उनका कहना कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं कहूँ, अब दिन हो रहा है, आप कहो आप अंधेरे का विरोध कर रहे हो, भाई अंधेरा है ही नहीं, दिन ही दिन है, उजाला ही उजाला है, तो फिर उसमें विरोध कहाँ है? वो कहीं नहीं है। ये उनका भ्रम 10 मार्च को दूर हो जाएगा। तो कहते हैं 22 में बाइसिकल आ रही है। 22 में बाय बाइसिकल है, सफा है बिल्कुल। जो पिछली बार आई थी, इस बार वो भी मिल जाए तो आप गनीमत मानिएगा। रथ पर चढ़ने से वोट नहीं मिलती है, जमीन पर उतरने से वोट मिलती है। और जहाँ तक आपने मेरे एक भाई से पूछा कि वो युवाओं की जोड़ी है, बाबा जी में और अखिलेश जी में कितना अंतर है युवा में? 1 साल। फिर बाबा जी युवा नहीं है, बाबा जी युवा है। लेकिन कैसा युवा है? अनुशासित युवा है, दृढ़ प्रतिज्ञ युवा है, धर्म ध्वजा हाथ में लिए हुए युवा है। 80-20 की अगर वो बात करते हैं, कहाँ गलत करते हैं? वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं 80 सुशासन चाहते हैं, 20 कुशासन चाहते हैं। अब आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अपने उसमें कैसे अनुवाद करते हैं, वो आपकी हेडक है, मेरी हेडक नहीं है। मैंने ये कहा आप बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन जो हमारी बहन जी हैं ये सर्वश्रेष्ठ है। इसका मतलब आप बुरा मान जाए कि भाई मुझे बुरा कह रहे हैं, तो भाई मेरी गलती नहीं ना इसमें, ये तो आपकी सोच है। लेकिन एक बात ये है, बाबा हैं, महंत हैं, कहते हैं मंदिर में रहना चाहिए, सत्ता में क्यों नहीं? सुनिए, जब बाबा और महंत गद्दी पर बैठते हैं, जब भी धर्म ध्वज फहरती है। आपने देखा नहीं 2017 से 2022 में कान नहीं खुड़काया किसी ने। बदमाश ढूंढे नहीं मिलेगा आपको। किसी भी विधानसभा के अंदर कोई बदमाश दिखाई दे रहा है, कोई बदमाश प्रचार करता दिखाई दे रहा है ना? अखिलेश जी इस बार दूसरे ड्रेस कोड में है ना, वो भी नहीं है सिर पे, कहाँ गई? गायब हो गई भाई। क्या कहना चाहते हैं? अरे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहते हैं, जो बदमाशी करेगा वो या तो जेल में रहेगा या ऊपर जाएगा। देखिए बहुत स्पष्ट बात है।
आप इतनी बात समझ लीजिए, अराजकता के लिए कोई स्थान नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का शिक्षित युवा और उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग, महिलाएं, बहन बेटी सब समझ चुकी हैं। सुशासन है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, सुशासन है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक कोड ऑफ कंडक्ट है। भाई मैं नगर का चेयरमैन हूँ, मेरी जवाबदेही है, विधायक जी हैं उनकी जवाबदेही है, सांसद जी हैं उनकी जवाबदेही है। तुरंत अल्टीमेटम है, ये बात ऐसे कैसे हुई, ये बात वहाँ कैसे गलत हुई, वहाँ सड़क क्यों नहीं बनी, हमसे पूछा जाता, वहाँ पूछता कोई नहीं है। बेरोजगारी भी तो एक अहम मुद्दा है ना सर। नहीं, आप बताइए ना बेरोजगारी कैसे मुद्दा है, आप मुझे बताइए। तो कह रहा है कि बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, बाबा जी आज। अच्छा सुनिए, हापुड़ नगर पालिका 2.5 लाख वोट की नगर पालिका है, ठीक है जी। मैं यहाँ 467 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ नगर पालिका में। ये तो हमारे दिमाग में होना चाहिए रोजगार सृजन कैसे करना है, आप समझिए ना, ये रोजगार सृजन करना मेरे दिमाग में होना चाहिए। मैं यहाँ 467 लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। सोचिए बाबा जी ने 40 लाख लोगों को कैसे रोजगार नहीं दिया। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा, रोजगार नहीं मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, रोजगार नहीं मिलेगा। हजारों एकड़ में रोजगार ही रोजगार है। आप देखिए ना इंडस्ट्री। वही बात आ गई, घूम के आप मंदिर में ले आए। फिर वही बात, आप उसे मंदिर के हिसाब से देखते हैं। सरदार पटेल को तो आप मंदिर के हिसाब से नहीं देखते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी को तो मंदिर के हिसाब से नहीं देखते हैं। रोजगार नहीं मिला यूपी में स्टैचू ऑफ यूनिटी। समझे भाई, देखिए ऐसा है, रोजगार सृजन करना है तो कहीं ना कहीं से तो सृजन होगा। मेरा भाई रेडी लगाए, ठेली लगाए, पटरी लगाए, इज्जत से कमाए ना, या उनकी तरह गुंडागर्दी करें, सबका छीन लें, हैं चलते कि कान, माँ बहन बेटियों की कान की तुंगल खींच लें, यहाँ से ये खींच लें, ऐसे रोजगार देंगे वो तो तमंचे का रोजगार देना चाहते हैं भाई। हम शिक्षित युवा को काम का रोजगार देना चाहते हैं, वो तमंचे का रोजगार देना चाहते हैं, वो तमंचे को व्यापार बनाना चाहते हैं। एक बात बताइए सर, एक चीज जाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को खासकर अगर बात करें तो जाटों का क्षेत्र कहा जाता है कि जाट बाहुल क्षेत्र, 14 से 15% जाट ठीक है, है। तो जाट 15% जी, तो क्या देखते हैं जाटों को लेकर? नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। आज मैं कहूँगा, आपका कैमरा वही कहेगा जो मैं कहूँगा, आपको भी लगेगा और कैमरे को भी लगेगा भ्रम है। भ्रम दूर हो जाएगा 10 मार्च में। जाट सुशासन चाहता है। किसान सम्मान निधि दी प्रधानमंत्री ने, किसी ने चिंता की आज तक? जब से आज़ाद हुए हैं किसी ने सोचा किसान के खाते में 1 रुपया भी जाना चाहिए? उन्होंने किसान सम्मान निधि दी है। वही किसान दिल्ली में 1 साल बैठा रहा। नहीं मेरी बात सुनिए, फिर वही बात आ जाती है, किसान खेत में था। अंतर है बहुत बड़ा सोचने का। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उजाला है, आप कह रहे हैं अंधेरे का विरोध है। भाई अंधेरे का विरोध नहीं है, ये उजाला है। अंधेरा बुरा मान जाए, मेरी क्या गलती है? मेरी कोई गलती नहीं। किसान खेत में था, किसान खेत में था, किसान पैदा कर रहा था, किसान अपनी पूरी ताकत लगा रहा था खेत के अंदर। किसान कैसे बैठ जाएगा? आप इस कैमरे और माइक को छोड़ के आंदोलन पर बैठ जाएंगे? ये कैसे चलेंगे दोनों आपके बिना? आप अन्न कहाँ से खाएंगे अगर किसान आंदोलन पर बैठ जाएगा? हाँ, एक सुनियोजित तरीका था, वो अपनाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा कहा, भाई हमने सबको समझाया, कुछ नहीं समझ पाए, हम क्षमा मांगते हैं। भाई आप नहीं समझ पाए तो मुझे तो क्षमा मांगनी ही मांगनी है, मैं क्या करूं? क्षमा से मतलब प्रभाव देख रहे हैं आप? क्या क्षमा से जो प्रधानमंत्री ने क्षमा किसान उसे बड़प्पन मान रहा है, किसान उसे बड़प्पन के सम्मान, स्वाभिमान के रूप में ले रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारा कितना सम्मान किया, किसान उसे बड़प्पन मान रहा है। किसान कह रहा है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने आके कहा, भाई आप लोगों को, हम तो आपका भला चाहते हैं, हम आपका भला चाहते हैं। अगर आप इसमें संतुष्ट नहीं है या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारा भला नहीं हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। भाई मैं तो आपकी अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, आपको नहीं अनुकूल पड़ रहा है, कोई बात नहीं साहब। चेयरमैन साहब फुल समझा रहे हैं, मैं जाटव समाज से हूँ। जाटों हैं आप? हाँ जी। मायावती जी की रैली है आज? रैली है, मगर हम वहाँ नहीं जाएंगे। हम विजयपाल जी के साथ हैं, योगी जी के साथ हैं। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में कम से कम चेयरमैन साहब के उसमें कम से कम 200 से 250 मकान बन गए पक्के गरीबों के। तो हम वोट किसको देंगे? जो हमारे लिए कर रहा है उसे तो वोट देंगे, उसी का हम साथ देंगे। विकास पे वोट होगा? हाँ जी, विकास पे वोट होगा अब की बार। जाति समीकरण बिठाए जा रहे हैं, चाहे मायावती अखिलेश यादव हो, चाहे बीजेपी हो, तो जाति समीकरण पे चल रही है ना पार्टी। अभी जो है सब पढ़े लिखे हैं, सब विकास के लिए जा रहे हैं, सब शांति से जीना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, यूपी के अंदर। वो योगी जी वो मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे 22 करोड़ लोगों के हैं। वो सभी को बोलते हैं कि मैं 22 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूँ, केवल एक जात का है, एक उसका नहीं हूँ। और वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। योगी जी से क्यों इतना प्रभावित हुए आप? देखो, गरीब आदमी होता है, उसे अगर किराए पर रहना पड़ रहा तो वो क्या क्या करेगा? मकान का किराया देगा, खाने के लिए करेगा। उन्होंने सबके पक्के मकान बना दिए। चलो प्लॉट, मेहनत मजदूरी करके उन्होंने प्लॉट खरीद लिया, उसके लिए छत दे दी योगी जी ने। चेयरमैन साहब ये मैं खुद बता रहा हूँ कि कम से कम 200-250 एक मोहल्ले में मकान बने हमारे में। तो
तो वोट तो जरूर देंगे। सब पढ़े लिखे हैं, जिसको फ़ायदा होगा या जो सोचेगी सरकार उसको वोट जरूर देगी। क्या कहना चाहते हैं आप? बड़ा बीच साइड से निकल के आ गए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पान मुंह में दबा हुआ है। पान खाना तो परंपरा है। मुक्त शुद्धार्थे पूंगी फलम समर्पानी, हमारे शास्त्रों में लिखा है। अच्छा तो बताइए चुनाव में क्या होगा? चुनाव में चारों तरफ भगवा ही भगवा है। भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवाद को वोट है, विकासवाद को वोट है, माता और बहनों की सुरक्षा को वोट है। सुरक्षा को वोट है, राष्ट्रवाद भी कह दिए, सुरक्षा भी कह दिए, तो राष्ट्रवाद में क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्रवाद पे हम ये कहना चाहते हैं, हमारा कैप्टन अभिमन्यु अगर पाकिस्तान की सीमा में जाके गिरता है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की पैंट गीली हो जाती है, वो भी छोड़ने आता है। आज का ये भारत है। आज का भारत घोटालों का भारत नहीं है, कॉमनवेल्थ के घोटालों का भारत नहीं है, 2G स्पेक्ट्रम घोटालों का भारत नहीं है। पिछले 5 सालों के अंदर कोई घोटाला उत्तर प्रदेश की सरकार में आपको देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ बाबा का बुलडोजर चलता है। यहाँ रात को 12-12, 1-1 बजे माताएं बहनें कहीं भी जा सकती हैं अकेले। ये सुरक्षा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश जी आ रहे हैं, कह रहे 300 यूनिट बिजली देंगे, 80 रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अब सुरक्षा की बात करती है। कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, हिंदू हो या मुस्लिम, सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी दी है तो केवल योगी बाबा ने दी है। अखिलेश यादव के राज में हमने देखा कांवड़ यात्रा भी रोक दी जाती थी, कोई 300 यूनिट बिजली पर नहीं आने वाला। अखिलेश यादव सब कुछ भी करेंगे तो भी कोई उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है। अभी आपने अपराधियों की बात की कि अपराधी बड़ा वो रहे। अभी मेरठ के जो, अगर मेरठ शहर की बात करें, वहाँ से जो सपा के कैंडिडेट है रविकांत, उन्होंने बयान दिया कि हिंदू गर्दी ज़्यादा बढ़ गई है, हम आएंगे तो हिंदू गर्दी छुड़ा देंगे। फिर ऐसा है, यही तो फिर वही बात आ रही है। 80-20 आप कहते हैं ना, 80-20 का डिफरेंस कहाँ है? यही डिफरेंस है। उनकी जो गलतफहमी है ना, वो आप समझिए दूर हो गई। वो समझ चुके हैं अंदर खाने से। क्यों भयभीत है, क्यों डरे हुए हैं? इसलिए डरे हुए हैं कि हाजी गल्ला का वहाँ कबाड़ का काम नहीं चलेगा। इसलिए डरे हुए हैं कि मोटरसाइकिल ट्रक नहीं कटेंगे, इसलिए तो डरे हुए हैं। और जहाँ तक आप 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनता, चाहे माताएं बहनें, सब स्वाभिमान से जीना जानते। फोकट की नहीं चाहिए साहब। 22 घंटे 24 घंटे बिजली चाहिए। दी आज तक इन्होंने कभी? 2007 से 12 में कौन आया? बहन जी आई। 2012 से 17 में कौन आया? अखिलेश आए। क्या दिया? 8 घंटे लाइट आती थी शाहपुर के अंदर, आज 24 घंटे लाइट जलती है। इस पूरे डिवाइडर पर तिरंगा जलता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जनता जाग चुकी है पूरी तरह से। ये भ्रम जो सर्वे चलते हैं ना, साहब वो उधर भाग गया, साहब आधे रेड़े इधर भाग गए, कहीं फर्क नहीं पड़ता। 10 मान ले आए अपर्णा यादव को, आप भी तो ले आए। नहीं, मेरी बात सुनिए, क्या पता अपर्णा यादव सोमाही, क्या पता अपर्णा यादव सोमाही। और एक बात बहुत बढ़िया चली फेसबुक पे, मैंने बहुत पढ़ी कि माताएं बहनें भाजपा में सुरक्षित हैं, इसलिए अपर्णा जी भी यही है और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भी अभी यही है। पिताजी चले गए, बेटी यही है, वो यही सुरक्षित है। वो भाई उन्हें पता है सम्मान स्वाभिमान हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं हमारी मातृशक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना, वो जानते कहाँ है। रवि कंसारी के तो दर्द होना नेचुरल बात है। भाई हाजी गल्ला उजड़ गए हैं, मेरठ का सोती गंज उजड़ गया, आप समझिए ना। भाई मेरी मोटरसाइकिल नहीं चुरेगी, चाहे यहीं खड़ी रहे। जब उसे कोई खरीदेगा नहीं, जब उसे कोई खरीदेगा नहीं, जब कबाड़ में कटेगी नहीं, तो फिर आमदनी कहाँ से होगी भाई? हाँ कमाना चाचा। मैं कह रहा हूँ जब से हाजी गल्ला का सोतीगंज में योगी जी ने प्रधान किया है, 70% हापुड़ की बाइक की चोरी की घटनाएं कम होगी। आप आंकड़े ले सकते हैं हापुड़ थाने से, कोतवाली से, देहात से जाके। ये सबसे बड़ा प्रभाव है मातृशक्ति के रूप में। हमारी जो मातृशक्ति रात को 12 बजे भी सुरक्षित निकलती है, माताएं बहनें नोएडा गुड़गांव से रात को अकेले। पहले कैसा अकेला गायत्री प्रजापति का तो नाम सुना होगा आपने, उसने नाबालिग के साथ रेप किया, मुख्यमंत्री ने अपने आवास में छुपा कर रखा उसे। ऐसी इनकी नीति थी और यही नीति है, आतंकवाद, गुंडाराज। और ये फ्री की बात कर रहे हैं ना, फ्री में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, वो हमारी सरकार दे रही है। 5 लाख का बीमा। और बहुत सारे लोग, क्या नाम है आपका? हरिप्रकाश जिंदल। तिलक उलक लगाए हैं, बाबा जी के फैन हैं? हम बाबा जी के भक्त हैं। भक्त हैं और चौकीदार हैं। चौकीदार भी हैं। कितने बड़े भक्त चौकीदार? कैसे? तन मन धन से। अच्छा। हमारी जो सरकार पूर्ण बहुमत से 300 से ऊपर सीटों से आ रही है, उसका मेन कारण ये है, कोरोना काल में उन्होंने राशन की आवश्यकता थी, राशन भेजा, दवा टाइम से पहले मिली, हर तरीके से सुरक्षा रही। ये जो दुनिया भर की कमाई की है विपक्ष ने,
पीयूष जैन के यहाँ कितना माल निकला। अपने ही यहाँ उसके वो बाद कहते हैं अपने यहाँ ही मरवा लिया ईडी का छापा। उसके बाद नोएडा में सेक्टर 50 में 600 से ऊपर लोकर पकड़े गए हैं और इतना धन निकल रहा है कि गिनने वाले भी परेशान हैं। गिनने वाली परेशान है, आपको भेजा जाएगा गिनने के लिए, क्या कह रहे हैं? मैं ये कहूंगा जो पीयूष जैन के यहाँ निकला है, आपसे आप भी एक बात का जवाब देना कि क्या कोई बता सकता है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने टोटी क्यों चुराई? हर जगह सवाल उठ जाता है। आप बताइए क्यों चुराई, वरना हम बताते। जरूरत रही होगी, हम नहीं, जरूरत काहे को? टोटी चुरा ली, एसी वेसी सब छोड़ दिए, टोटी में क्या था ऐसा? महंगी भी इतनी महंगी एसी और सब बड़े बड़े फर्नीचर से भी ज्यादा महंगी होगी क्या टोटी? कैसे क्या 10 करोड़ की टोटी थी या 50 करोड़ की थी? वास्तव में टोटी में सोने की भ्रष्टाचार का पैसा था और उसके लिए सुरक्षित जगह उसका मुख्यमंत्री आवास दिखाई दिया होगा। और जब मुख्यमंत्री नहीं रहे वो टोटी निकल के इत्र वाले मित्र के यहाँ पहुंच गई और हम उसका सबूत दिया है। फ्रांस में 2015 में दोनों मियाँ बीवी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव उस मित्र वाले अपने इत्र वाले मित्र के साथ फ्रांस में घूमने गए, उसकी फोटो भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक रूप से प्रकाशित की है, जिस कारण वो ये दिखाता है कि वो पैसा किसका था। और आज देख लो सब लूटे पीटे घूम रहे हैं भ्रष्टाचार करने के इंतजार में, किसी तरह से सत्ता हासिल कर ले और फिर हमारा पुराना राग चल रहा है। मेरठ में हाजी गल्ला मालदार हो जाए, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी मालदार हो जाए, इलाहाबाद में अतीक अहमद। मुख्तार अंसारी की बात की है तो कहते हैं अल्पसंख्यकों को बड़ा प्रताड़ित किया गया, बाबा आए। आप एक बात बताइए, जब ये आतंकवाद में धर्म नहीं ढूंढते तो माफियावाद में क्यों धर्म ढूंढते हैं? अगर धर्म ढूंढना है तो सब में ढूंढो, नहीं ढूंढना तो सब किसी में मत ढूंढो। अब माफियावाद का नाम आएगा, चुनाव का समय आएगा तो धर्म ढूंढेंगे। अल्पसंख्यकों पे ये हो गया, बहुसंख्यकों पे ये हो गया। अच्छा नहीं, दूसरी बात ये जितना अत्याचार इन्होंने किया उसका जब प्रतिकार हुआ है तो इनको दर्द होना स्वाभाविक है। जी एक युवा होने के नाते मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जो समय था वो समय ये था कि जिसकी हवा चलती थी, जिसके पिताजी जहाँ वोट देते थे वहीं उसकी जनरेशन वोट देती थी। लेकिन आज 20 साल बाद वो समय आ गया है कि आज का युवा, आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, उसको पता है मुझे वोट कहाँ डालनी है। वो वोट डालते वक्त अपने कैंडिडेट को तोलता है और कैंडिडेट को तोलते वक्त वो वोट देता है। तो आज का युवा मैं नहीं समझता कि वो भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वो इस तरीके से नकारेगा कि वो उन्हें वोट नहीं देगा, क्योंकि हर युवा को पता है कि इस देश का और इस उत्तर प्रदेश का अगर कोई विकास कर सकता है या किसी ने विकास किया है नहीं कर सकते तो अखिलेश। आप मुझे बताइए अखिलेश किस मौके पे करेंगे? आज चुनाव के समय पे बोल रहे हैं 300 यूनिट बिजली देंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ 5 साल पहले मुख्यमंत्री अखिलेश जी रहे उत्तर प्रदेश के, क्या कभी उन्होंने बिजली की यूनिट दी? नहीं दी। अरे उनको देनी होती तो अपने कार्यकाल में देते। अब चुनावी मुद्दे उठा रहे हैं क्योंकि पब्लिक को पागल बना रहे हैं। अब सोच रहे हैं पब्लिक 300 यूनिट के चक्कर में बिजली वोट दे देगी, नहीं दे सकती क्योंकि अब वो पब्लिक नहीं है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, रही बात आपने कहा कि अल्पसंख्यक लोगों को उत्पादित करते हैं, अभी आपको जानकारी के लिए बता दूँ, एक कांग्रेस में एक नेता, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनकी अल्पसंख्यक की जो मैसेज हैं वो उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। कांग्रेस की इतने बड़े नेता तोकीर रजा की जो नायिका बेगम है, उन्होंने अभी भी भाजपा का दामन थामा है। क्यों थामा है? क्योंकि उनको पता है भाजपा सरकार में अगर नारी का सम्मान है तो भाजपा सरकार में है, नारी शिक्षित है तो भाजपा सरकार में ही शिक्षित है।